एवरीवन, चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस पार्ट 2। प्रीवियस वीडियो में हम कुछ इंट्रोडक्शन जो थे वो पहले रीड कर चुके थे। आज हमें बात करनी है यहाँ से द आउटसाइड सोर्स ऑफ द energy could be quite varied since environmental is not under the control of the individual organism। कहना चाहते हैं कि हमारा अगर देखा जाए तो एक एनवायरनमेंट जो है वो किसी एक सिंगल ऑर्गेनिज्म के द्वारा कंट्रोल नहीं होता। इसमें सारे जो है सोर्स जो भी जीव है वो इसके अंदर आ जाते हैं। हमें अपनी सोर्स ऑफ एनर्जी के अंदर देखा जाए तो बाहर से हम कुछ सोर्स ऑफ एनर्जी जो होती है वो फूड के द्वारा जो है वो हम लेते हैं और उसके द्वारा हम जो है फूड को प्राप्त करते हैं, और जिसके द्वारा ही कई प्रोसेस जो होती है वो बॉडी की कंप्लीट की जाती है। जिसके अंदर देखा जाए द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द बॉडी एंड यूज इट इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ द फूड सोर्स फॉर सेलुलर नीड, इट इज़ वॉट वी कॉल रेस्पिरेशन। जिसे हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन। ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर हम बाहर से ऑक्सीजन को लेते हैं और ऑक्सीजन जो होती है हमारी बॉडी के अंदर जो फूड सोर्स हमने खाया है उसको ब्रेक डाउन करते हैं। ब्रेक डाउन करने की वजह से हमें एनर्जी प्राप्त होती है, उसे हम क्या कहेंगे, रेस्पिरेशन कहते हैं। ओके, तो ये प्रोसेस भी हमारी क्या हो गई है, फूड के द्वारा कंप्लीट होने वाली हो गई है। नेक्स्ट है, अगर हम ये देखते हैं कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जिसे यूनिसेलुलर कहते हैं। यूनिसेलुलर के अंदर कोई स्पेसिफिक ऑर्गन जो होता है वो फूड या अदर प्रोसेस के लिए नहीं प्रेजेंट होता है, यानी वो एक ही सेल होती है और एक ही सेल के द्वारा वो जो भी वर्क करना होता है वो सारे वर्क जो होते हैं वो अपने कंप्लीट कर लेता है। बट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसमें बहुत सारे अधिक वो अगर देखा जाए तो मल्टी सेलुलर जो होते हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता एनवायरनमेंट में, जबकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो डायरेक्ट जो होते हैं वो कांटेक्ट होते हैं किससे, एनवायरनमेंट के कांटेक्ट होते हैं। एनवायरनमेंट के कांटेक्ट के थ्रू वो इजीली वन सेल के द्वारा ही ऑक्सीजन जो भी है रेस्पिरेशन करना है या फूड इंगस्ट करना है, वो सारी प्रोसेस जो होती है वो एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में होती है। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनमें अधिक सेल होने की वजह से, साथ ही कॉम्प्लेक्स बॉडी होने की वजह से वो एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होते हैं। द सिंपल डिफिजन विल नॉट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑल द सेल्स। तो इसके अंदर जो डिफ्यूज़न प्रोसेस, कौन सी डिफ्यूज़न प्रोसेस जो सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म में कंप्लीट होती है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कंप्लीट नहीं हो पाती है। इसी के साथ में नेक्स्ट, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वेरियस बॉडी पार्ट हैव स्पेशलाइज द फंक्शन ऑफ दे पर्सन। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसमें कई तरह के वेरियस जो होते हैं वो उसके अंदर पार्ट प्रेजेंट होते हैं जो अलग अलग वर्क को कंप्लीट करते हैं। अलग अलग पार्ट के मतलब अलग अलग जो भी है उसे कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं। इसी तरह से जो हम बाहर से ऑक्सीजन लेते हैं और ऑक्सीजन लेकर रेस्पिरेशन करते हैं, रेस्पिरेशन के अलावा भी जो दूसरी प्रोसेस होती है वो होती है हमारी एक्सक्रेशन। व्हेन केमिकल रिएक्शन आर यूज्ड कार्बन सोर्स ऑफ ऑक्सीजन फॉर द एनर्जी जनरेशन। जैसे केमिकल रिएक्शन जो भी कंप्लीट होती है, जो भी हमने ऑक्सीजन वगैरह ली है जिससे एनर्जी रिएक्शन एनर्जी की जनरेशन प्राप्त होती है, दे क्रिएट बाय प्रोडक्ट। लेकिन इस प्रोसेस के द्वारा जो कुछ जो होते हैं वो प्रोडक्ट भी तैयार होते हैं यूजलेस ऑफ फॉर द सेल ऑफ द बॉडी, जो हमारी बॉडी के लिए क्या होते हैं, यूजलेस होते हैं, यूजफुल नहीं होते हैं, हार्मफुल होते हैं। दिस वेस्ट बाय प्रोडक्ट आर therefore needed to be removed from the body by discarded, our the process is called एक्सक्रेशन। तो इन जो वेस्टेज होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं उन्हें हमें अपनी बॉडी से क्या करना होता है, रिमूव करना होता है, ज़रूरी होता है, क्योंकि ये बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, एक्सक्रेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को एक्सक्रेशन कहते हैं। इसी तरह से इस एक्सक्रेशन के अलावा जो जैसे जो भी सॉलिड वेस्ट होते हैं वो एक्सक्रेशन के द्वारा ही भी बाहर रिमूव कर दिए जाते हैं। बट कुछ वेस्ट जो होते हैं प्रोडक्ट, कुछ वेस्ट जो होते हैं वो नीडेड ए रिमूव बाय द बॉडी डिस्कार्डेड। ये हो चुका है अपना ट्रांसपोर्ट सिस्टम विल नीड टू ट्रांसपोर्ट विल अवे सेल
टू एक्सक्रीटरी टिश्यू। इसके अलावा सॉलिड जो होते हैं वेस्ट प्रोडक्ट वो एक्सक्रीशन के द्वारा रिमूव कर दिए जाते हैं, पर कुछ ऐसे ही भी वेस्टेज होते हैं जिनको वो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के द्वारा बाहर रिमूव किया जाता है। ठीक है, उसके लिए भी हमें एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की आवश्यकता होती है। तो कई सारी प्रोसेस जो होती है वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में उनके सिस्टम के द्वारा कंप्लीट होती है। तो आज हम उन्हीं सिस्टम के बारे में रीड करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं न्यूट्रिशन। व्हेन वी वॉक, हम राइड कर रहे हैं या बाइसिकल कर रहे हैं तो ऑफकोर्स उसके लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, एनर्जी की आवश्यकता होती है। और ये एनर्जी जो होती है वो हमारी बॉडी में बाहर के सोर्स के द्वारा कंप्लीट की जाती है, चाहे वो पूर्ण रूप से प्रोटीन के द्वारा हो, प्रोटीन सिंथेसिस हो, किसी भी द्वारा जो भी लेते हैं उसी के द्वारा हम ग्रो करते हैं और डेवलप भी कर पाते हैं। हाउ डू लिविंग थिंग गेट देयर फूड, किस तरह से लिविंग बीइंग जो होते हैं वो अपने फूड को प्राप्त करते हैं। जनरल अगर रिक्वायरमेंट देखा जाए तो जो भी कॉमन ऑर्गेनिज्म होते हैं वो फुलफिल अपनी जो भी न्यूट्रिशन है वो अपनी अलग अलग तरीके से प्राप्त करते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं सिंपल फूड मटेरियल ऑब्टेन करते हैं इनऑर्गेनिक सोर्स से। जैसे इनऑर्गेनिक सोर्स के अंदर अगर हम देखा जाए इन ऑर्गेनिक सोर्स में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है ना, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिंपल इनऑर्गेनिक से अपना फूड प्राप्त करते हैं, जैसे जिन्हें हम क्या कहेंगे ऑटोट्रॉप्स, जिन्हें हम क्या कहते हैं ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। ऑटोट्रॉप्स का मतलब वो है ग्रीन प्लांट्स और बैक्टीरिया। ठीक है, द अदर ऑर्गेनिज्म में अगर देखते हैं तो अदर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो यूटिलाइज करते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, जो हार्ड सब्सटेंस होते हैं उन्हें लेते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को वो ब्रोकन डाउन करते हैं जिससे वो सिंपलर में चेंज हो जाए, और सिंपलर में चेंज होने के बाद में वो उनको अपने ग्रोथ ऑफ बॉडी के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये सभी कौन ऑर्गेनिज्म हो जाएंगे इनके। अब ये जो कॉम्प्लेक्स फूड लेते हैं, इस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फूड में चेंज करने के लिए उनकी किसी नीड होती है बायोकेटालाइज, जिसे हम एंजाइम कहते हैं। ये एंजाइम जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स फूड को स्मॉल या सिंपलर फूड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। ये एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो हेटेरोट्रॉप्स ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं, जो अगर देखा जाए तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, ऑटोट्रॉप्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो हेटेरोट्रॉप्स में ऑर्गेनिज्म में कौन आ गया, एनिमल्स और फंगी आ गए, और ऑटोट्रॉप्स के अंदर हमने ग्रीन प्लांट और बैक्टीरिया को रीड किया है। इसी के अंदर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन देख लेते हैं आज हम। कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑटोट्रॉप, हम पढ़ चुके हैं कि ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं कार्बन और एनर्जी के द्वारा अपना फूड जो है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। प्रोसेस बाय द ऑटोट्रॉप्स टेक द सब्सटेंस फ्रॉम द आउटसाइड एंड कन्वर्ट देम इन स्टोर फ्रॉम द एनर्जी। ये बाहर से जो भी CO2 वगैरह, कार्बन, वाटर वगैरह जो होते हैं उनको लेते हैं और उसे किस में कन्वर्ट कर देते हैं, एनर्जी में। द मटेरियल इज टेकन इन द form of carbon dioxide, water which is converted into carbohydrate is presence of sunlight and chlorophyll। जो बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लिया जाता है, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल की अवस्था में वो उसको लेने के बाद में किस में कन्वर्ट कर देते हैं, कार्बोहाइड्रेट के अंदर से चेंज कर देते हैं। कौन, प्लांट्स, यानी हम बात कर रहे हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मीन्स क्या हुआ, मटेरियल जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर जो कन्वर्ट होता है किसके अंदर, कार्बोहाइड्रेट में, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। कार्बोहाइड्रेट आर यूटिलाइज बाय द प्रोवाइडिंग एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट के द्वारा जो होता है प्लांट को एनर्जी प्राप्त होती है। ठीक है, द कार्बोहाइड्रेट विच आर नॉट यूज इमीडिएटली, लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट इमीडिएटली यूज नहीं की जाती है उसे स्टोर कर लिया जाता है किस फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में, विच इज सेव एज ए इंटरनल एनर्जी रिजर्व द यूज्ड एंड when required by the plant। यहाँ पे बात हो रही है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा जो कार्बोहाइड्रेट बनता है उसमें से कुछ जो कार्बोहाइड्रेट का इमीडिएटली यूज़ नहीं किया जाता उसको स्टार्च के फॉर्म में से सेव कर लिया जाता है, और जैसे जैसे प्लांट को नीड होती है एनर्जी की वो उस स्टार्च से अपनी एनर्जी को गेन करता रहता है। इसको आप इस तरह से सोच सकते हैं कि सिमिलर इससे सीन व्हेन द एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम द फूड वी ईट स्टोर इन आवर बॉडी द ग्लाइकोजन। इसे आप इस एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं, जैसे हमारे अंदर भी जो फूड हम खाते हैं उससे जो एनर्जी प्राप्त होती है, जो एनर्जी कुछ फूड जो होता है वो हमारी बॉडी के अंदर स्टोर कर लिया जाता है किस फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में उसे ग्लाइकोजन के रूप में उसे स्टोर कर लिया जाता है। उसी तरह से प्लांट उसे स्टोर करता है स्टार्च के फॉर्म में और हम उसे स्टोर करते हैं ग्लाइकोजन के फॉर्म में से स्टोर कर लेते हैं। आपको इसी के द्वारा एक
इक्वेशन शो की गई है, जिसे हम रीड कर लेते हैं। इक्वेशन है, यानी ये फोटोसिंथेसिस इक्वेशन है। जब एनवायरनमेंट से 6 CO2 मॉलिक्यूल्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड के और सॉइल से 12 H2O मॉलिक्यूल वाटर के लिए जाते हैं, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में हमारे पास को बनता है कार्बोहाइड्रेट, जिसे ग्लूकोज भी कहते हैं, C6H12O6। और साथ में रिमूव होती है, क्या रिमूव होगी, 6 मॉलिक्यूल जो है ऑक्सीजन के और 6 ही मॉलिक्यूल जो है H2O पानी बाहर मूव होता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब ये फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है उसके दौरान क्या क्या प्रोसेस होती है वो देखते हैं। सबसे पहली प्रोसेस है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल। एब्जॉर्प्शन यानी जो लीफ के अंदर ग्रीन कलर है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है, उसके द्वारा लाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है। सेकंड प्रोसेस है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी। जो लाइट ली जा रही है सनलाइट से, उस लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट किया जाता है, एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो वाटर के मॉलिक्यूल लिए गए हैं उस वाटर मॉलिक्यूल को किस में चेंज किया जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ टू कार्बोहाइड्रेट, और इसके साथ ही जो कार्बन डाइऑक्साइड ली गई है ये वाली, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, कार्बोहाइड्रेट में चेंज हो जाती है। ये प्रोसेस जो होती है फोटोसिंथेसिस में कंप्लीट होती है। दिस स्टेप नॉट टेकन प्लेस वन आफ्टर। ये प्रोसेस जो एक के बाद जो है इमिडिएटली कंप्लीट नहीं होती है। फॉर एग्जांपल डेजर्ट प्लांट, जैसे रात्रि के समय जो है अगर देखा जाए जो भी डेजर्ट प्लांट होते हैं, यहाँ से हम बात कर रहे हैं डेजर्ट प्लांट, और नाइट के समय जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और एक इंटरमीडिएट जो है प्रोडक्ट जो है वो तैयार करते हैं, और जो भी दिन के समय भी वो क्लोरोफिल के द्वारा फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करते हैं। लेट्स हाउ इच कंपोनेंट ऑफ द अबाउ रिएक्शन द नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस किस तरह से कंप्लीट होती है। इफ़ यू केयरफुली ऑब्जर्व क्रॉस सेक्शन ऑफ द लीफ अंडर द माइक्रोस्कोपिक, यू विल नोटिस द सम सेल्स कंटेन ग्रीन डॉट्स। These green dots are cell organelles called the chloroplast which contain chlorophyll. Let's इसके लिए एक एक्टिविटी भी करके दिखाई हुई है। यहाँ पे ये डायग्राम जो है शो कर रखा है कि लीफ जो होती है, लीफ के अंदर कुछ पार्ट के अंदर अगर देखा जाए तो ग्रीन कलर का पार्ट प्रेजेंट होता है। तो ये ग्रीन पार्ट जो होता है जिसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, और इसी पे क्लोरोफिल होती है जिससे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। इसमें एक एक्टिविटी आपको करके बताई हुई है कि यहाँ पे एक प्लांट है, इस प्लांट को 3 दिन के लिए क्या रख दिया गया है, एक जैसे वो चाहे प्लांट मैनी प्लांट हो, क्रोटन प्लांट हो, उसे डार्क रूम के अंदर 3 डेज़ के लिए रख दिया गया। फिर 3 डेज़ रखने के बाद में उसका जो भी स्टार्च जो था उस प्लांट का वो पूरा यूज़ कर लिया गया। यानी हमने ये बात करी कि जो एनर्जी जो थी वो स्टार्च के रूप में हो जाती, तो अब वो 3 दिन अंधेरे में रखा गया तो वो सारी स्टार्च जो थी वो उसके लिए यूज़ कर ली गई। अब उसे 6 आवर के लिए 6 घंटे के लिए वापस से धूप में रखा गया, और धूप में रखने के बाद में उसकी लीफ को ब्रेक करके इसे देखा गया। तो उसे फिर क्या किया गया कि उसे पानी में बॉईल किया, उस लीफ को पानी में बॉईल करने के साथ में अल्कोहल में बॉईल किया, वाटर में बॉईल किया, अल्कोहल में बॉईल किया, और इसी तरह से बॉईल करने के बाद में से अल्कोहल जैसे जब तक वो होता है, और उसके बाद में कुछ देर डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन के अंदर से क्या कर दिया गया, डिप कर दिया गया। तो पहले ये देखा कि पहली वाली लीफ की कंडीशन जो थी वो इस तरह से थी। जब आपने इसे आयोडीन के सॉल्यूशन में डिप किया तो जो ग्रीन कलर वाला पदार्थ था वो किस में चेंज हो गया, ब्लू कलर में ये चेंज हो गया। इस तरह से आपको नज़र आ रहा है, ये ब्लू कलर या पर्पल कलर के अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट इसी तरह से नाउ लेट्स स्टडी हाउ द प्लांट ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड। किस तरह से प्लांट जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। वी टेकन अबाउट द स्टोमेटा, इसके अंदर हम पढ़ सकते हैं स्टोमेटा को। स्टोमेटा विच इज़ द टाइनी पोर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लिव्स। ये लिव्स की जो है सरफेस, उसके ऊपर छोटे छोटे जो पोर्स जो होते हैं वो टाइनी पोर्स जो प्रेजेंट होते हैं इन्हें स्टोमेटा कहते हैं। मैसी अमाउंट ऑफ गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस इन द लीफ थ्रू दिस पोर फॉर द पर्पज ऑफ द फोटोसिंथेसिस। यानी कुछ अमाउंट में जो गैस का एक्सचेंज जो है वो इन पोर के द्वारा ही कंप्लीट होता है। बट इट इज़ इम्पोर्टेंट नोट हियर एक्सचेंज ऑफ गैस अकर अक्रॉस द सरफेस ऑफ। हम ये बात करते हैं कि लीफ पे जो टाइनी पोर होते हैं उसी के द्वारा ही प्रोसेस कंप्लीट होती है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये टाइनी पोर जो होते हैं वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, स्टेम, रूट और लीव्स पे भी प्रेजेंट होते हैं।
और इनके द्वारा भी सिंस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कैन ऑल्सो लॉस्ट थ्रू द दीज स्टोमेटा, और इनके द्वारा भी काफ़ी मात्रा में पानी जो है बाहर निकाला जाता है। द प्लांट क्लोज दीज पोर व्हेन इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस, और ये पोर जो होते हैं जब प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, उस समय इस पोर को क्लोज करते हैं। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर इफ द फंक्शन ऑफ गार्ड सेल, ये जो क्लोज पोर जो होते हैं उनका ओपन होना और क्लोज होना जो होता है वो डिपेंड करता है इन दोनों गार्ड सेल के ऊपर डिपेंड करते हैं। द गार्ड सेल स्वेल व्हेन वाटर फ्लो इनटू, जब गार्ड सेल के अंदर पानी एंटर कर जाता है तो पानी एंटर करने की वजह से ये गार्ड सेल जो होती है वो सेल अप हो जाती है, फूल जाती है। फूलने की वजह से इसका जो पोर होता है, टाइनी पोर जो होता है वो ओपन हो जाता है, यानी स्टोमेटा जो होता है वो खुल जाता है। और जैसे ही ये दोनों गार्ड सेल श्रिंक होती है, सिकुड़ जाती है, सिकुड़ने की वजह से इसका पोर जो होता है वो क्लोज हो जाता है। इसी के बेस पे एक एक्टिविटी और की गई है जिसके अंदर दो प्लांट लिए हैं, दोनों में से एक के अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा है और बेल जासे से बंद कर दिया गया, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेने में हेल्प करती है। और इसके द्वारा क्या एक्टिविटी कंप्लीट होती है वो भी जैसे हमने पहले जो स्टार्स की कंप्लीट की उसी तरह से ये प्रोसेस कंप्लीट होती है। इस तरह से ये प्लांट्स जो होते हैं ऑटोट्रॉपिक्स जो होते हैं वो अपना फूड बनाते हैं, और फूड बनाकर ऑटोट्रॉपिक्स जो होते हैं इसके अलावा भी जो भी स्मॉल रिक्वायरमेंट होती है वो भी इनसे सॉइल के द्वारा, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीशियम जो होते हैं उसे सॉइल से प्राप्त होते रहते हैं। नाइट्रोजन जो होती है एसेंशियल एलिमेंट होते हैं जो सिंथेसिस प्रोटीन और अदर कंपाउंड जो होते हैं उनके अंदर हेल्प करते रहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, इन नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे। ओके, थैंक यू।